अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हज़रत पटेल काचूर गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल सगर तालुका शाहपुर आप तमाम को समाजी की जमात में इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम जुग्राफिया में हिंदुस्तान हमारा वतन, इंडिया आवर मदरलैंड के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की तौसी, मुकाम और तौसी के बारे में पहला नुक्ता है मुकाम और तौसी। उसमें मुकाम जानने की कोशिश करेंगे। जुग्राफियाई लिहाज से हिंदुस्तान शुमाली निस्फ़ कुर्रा के दरमियान मशरिक़ में वाक़ा है। तो हिंदुस्तान शुमाली निस्फ़ कुर्रा के दरमियान मशरिक़ में वाक़या है। ये जुनूब मशरिक़ी एशिया का जज़ीरा नुमा है। हिंदुस्तान एक जज़ीरा नुमा है जो जुनूब मशरिक़ी एशिया में मौजूद है। जज़ीरा नुमा क्या है आप तमाम जानते हैं कि तीन तरफ पानी और एक तरफ ज़मीन मौजूद हो तो उसको जज़ीरा नुमा कहते हैं। हिंदुस्तान के तीन तरफ पानी है और एक तरफ ज़मीन मौजूद है। हिंदुस्तान की बेशतर ज़मीन 8.4 से 37.6 डिग्री शुमारी अर्ज बलद और 68.7 से 97.25 डिग्री मशरिकी तूल बलद के दरमियान है। हमारा हिंदुस्तान, उसकी ज़मीन 8.4 से 37.6 शुमारी अर्ज बलद और 68.7 दर्जे से 97.25 दर्जे मशरिकी तूल बलद के दरमियान फैला हुआ है। अंडमान और निकोबार के जज़ाइर जुनूब की जानिब मज़ीद आगे तक फैले हुए हैं। यानी जुनूब की जानिब हमारे हिंदुस्तान के जज़ाइर फैले हुए हैं और हिंदुस्तानी अर्ज बलद से मिले हुए हैं। निकोबार जज़ाइर 6.45 शुमाली अर्ज बलद पर वाक़या इंदिरा पॉइंट हिंदुस्तान के जुनूब का आखिरी सिरा है। हिंदुस्तान के जुनूब में इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार जज़ाइर 6.45 शुमारी अर्ज बलद पर मिले हुए हैं, उसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। यानी हिंदुस्तान का आखिरी सिरा जो जुनूब में है वो इंदिरा पॉइंट है। हिंदुस्तान के दरमियान से ख़ते सरतान शुमाली अर्ज बलद पर से गुज़रता है। यानी ख़ते सरतान हिंदुस्तान के शुमाली अर्ज बलद पर से गुज़रता है और मशरिकी तूल बलद निस्फ़ नहार हिंदुस्तान के नुक्ता उरूज से गुज़रता है। यानी हिंदुस्तान का जो निस्फ़ नहार है 82.5 दर्जे इलाहाबाद से गुज़रता है। इसी को हम मियारी वक्त तस्वुर करके हिंदुस्तान का वक्त तय होता है, जिसको IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का तूल बलद है 82.5 जो इलाहाबाद से गुज़रता है। अब हम वसात यानी लंबाई और चौड़ाई जानने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान रूस, कनाडा, चीन, मुत्तहदा अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद हिंदुस्तान दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। हिंदुस्तान रकबे के लिहाज से 7वां बड़ा मुल्क है। इससे पहले वाले 6 ममालिक आप याद रखते चलिए। एक है रूस, कनाडा, ब्राज़ील, मुत्तहदा अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया। तो हम रकबे के लिहाज से 7वें नंबर पे हैं। आपको मालूम है कि आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पर मौजूद है। तो इसका रकबा यानी हिंदुस्तान का रकबा 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर है। हिंदुस्तान का रकबा कितना है? 32,87,283 किलोमीटर है।
یہ دنیا کا 2.42% حصے پر واقع ہے، یعنی ہم دنیا کے رقبے کا 2.42% ہمارے حق میں ہے۔ ہندوستان کی وسعت مغرب سے لے کر مشرق تک، ہندوستان کی چوڑائی یعنی لمبائی، اس کی وسعت جو پھیلا ہوا ہے کہاں سے کہاں تک، مغرب سے لے کر مشرق تک 2933 کلومیٹر، مغرب سے مشرق تک کتنا، 2933 کلومیٹر، اور شمال سے جنوب تک 3214 کلومیٹر ہے۔ ہندوستان کی وسعت یاد رکھتے چلیے، مغرب سے لے کر مشرق تک 2933 کلومیٹر اور شمال سے جنوب تک 3214 کلومیٹر اس کی وسعت ہے۔ اب ہم ہندوستان کے سرحدیں یعنی بارڈرز کے بارے میں بات کریں گے۔ ہندوستان کی زمینی اور آبی دونوں سرحدیں ہیں، یعنی ہندوستان کی زمینی اور آبی سرحدیں دونوں موجود ہیں۔ ملک کی کل سرحدیں، ٹوٹل بارڈرز آف انڈیا 15,200 کلومیٹر ہیں۔ کل سرحدیں کتنے ہیں؟ 15,200 کلومیٹر ہیں۔ چند مقامات کو چھوڑ کر ملک کے ہر رخ پر قدرتی سرحدیں پائی جاتی ہیں، یعنی ہندوستان کی حکومت کے بنائے ہوئے سرحدیں نہیں ہیں، قدرتی طور پر سرحدیں موجود ہیں۔ چند مقامات کو چھوڑ کر ہر سمت میں قدرتی سرحدیں۔ شمال میں واقع ہمالیائی سلسلے ہندوستان اور چین کے درمیان قدرتی سرحدیں بن گئی ہیں، یعنی چین اور ہندوستان کے درمیان سرحد ہے ہمالیہ پہاڑ ہیں۔ بیشتر علاقوں پر تقریباً 6,100 کلومیٹر آبی سرحد ہے۔ ہندوستان کے بیشتر علاقوں پر جو آبی سرحد ہے ہندوستان کی 6,100 کلومیٹر ہے۔ مغرب میں بحر عرب، مشرق میں خلیج بنگال اور جنوب میں بحر ہند آبی سرحدیں پائی جاتی ہیں، یعنی ہندوستان کی آبی سرحدیں کون سی ہیں؟ مغرب میں بحر عرب ہے، مشرق میں خلیج بنگال اور جنوب میں بحر ہند آبی سرحدیں ہیں۔ یہ بھی قدرتی سرحدیں ہیں، یہ بھی یعنی مغرب میں بحر عرب، مشرق میں خلیج بنگال اور جنوب میں بحر ہند، یہ تمام آبی سرحدیں ہیں۔ انڈمان اور نکوبار کے جزائر کی لمبائی شامل کرتے ہوئے ہندوستان کی کل آبادی، انڈمان اور نکوبار کے جزائر کی لمبائی شمال کرتے ہوئے ہندوستان کی کل آبی سرحد 7,516.5 کلومیٹر ہے، یعنی ہندوستان کی آبی سرحد 6,100 کلومیٹر ہے، انڈمان اور نکوبار کو ملا کر 7,516.5 کلومیٹر ہے۔ ہمارے پڑوسی ممالک کون سے ہیں اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ہندوستان کے کل 7 پڑوسی ممالک ہیں۔ شمال مغرب میں پاکستان اور افغانستان ہیں، شمال میں نیپال، بھوٹان اور چین، مشرق میں بنگلہ دیش، میانمار پڑوسی ممالک ہیں۔ ہندوستان کے شمال مغرب میں پاکستان اور افغانستان ہے، اور شمال میں نیپال، بھوٹان اور چین ہیں، مشرق میں بنگلہ دیش، میانمار پڑوسی ممالک ہیں۔ بنگلہ دیش اور میانمار یعنی برما پڑوسی ممالک ہیں۔ جنوب مشرق میں واقع سری لنکا کو آبنائے پاک اور خلیج منار ہندوستان کے بڑے حصے سے الگ کرتے ہیں۔ جنوب مشرق میں واقع سری لنکا، آبنائے پاک اور خلیج منار ہندوستان سے بڑے حصے سے سری لنکا کو الگ کرتے ہیں۔ انتظامی تقسیم،
हिंदुस्तान की हुकूमत के दो तरीके होते हैं, एक रियासती हुकूमतें होते हैं और एक मरकज़ी हुकूमत है। हिंदुस्तान को एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर यानी इंतज़ामी तौर पर क्या किया गया है, तकसीम किया गया है। उसकी इंतज़ामी मकसद की खातिर हिंदुस्तान को 28 रियासतों, 8 मरकज़ी ज़ेर इंतज़ामिया वाली रियासतों यानी यूटी यूनियन टेरिटरी, 28 स्टेट्स हैं, रियासतें हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, और दिल्ली को मरकज़ी रियासत में तकसीम किया गया है। तेलंगाना नई रियासत है, यानी 2004 में इसकी क्या है तश्कील हुई। आंध्र प्रदेश से अलग करते हुए तेलंगाना एक रियासत अनाउंस की गई थी। इन सब में राजस्थान बड़ी और गोवा सबसे छोटी रियासत है, यानी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत राजस्थान है तो और सबसे छोटी रियासत गोवा है। तो प्यारे बच्चों, इन वीडियो को बार बार सुनिए और इन तमाम नुकात को याद रखिए और इसके सवाल जवाब लिखने की कोशिश कीजिए कहते हुए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।